हेलो, हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। शुरू के 1-2 सेकंड आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। आवाज क्यों नहीं आ रही होगी? क्योंकि हमने पीछे से माइक डिस्कनेक्ट कर रखा था, और जैसे ही माइक कनेक्ट किया आपको मेरी आवाज आ गई। तो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल सी बात, विच enables us to hear, which enables us to hear, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। मैं कितना गंदा गाना गाता हूं ये आप कैसे डिसाइड कर पाते हैं? क्योंकि आप मेरी आवाज सुन पाते हैं। साउंड कराने से पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक बताऊंगा पेरियोडिक मोशन, और एक बताया जाएगा वेव। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है? सपोज मैं बोलूं मंडे हैशटैग थर्ड पीरियड, तो मंडे को आपका थर्ड पीरियड किस सब्जेक्ट का होता है? जो इस मंडे को थर्ड पीरियड होगा वही अगले मंडे भी वही थर्ड पीरियड होगा, उससे अगले मंडे भी वही थर्ड पीरियड होगा, उससे अगले मंडे भी थर्ड पीरियड वही होगा। हाँ, अगर मंडे किसी मंडे की छुट्टी ना हो तो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? रात हो गई भाई, बोलते बोलते बच्चों को नहीं समझ आया। रात के बाद सूर्य उदय होगा। सूर्य उदय होते 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 12 बजे सूर्य हमारे सर पे होगा। फिर अगले दिन 12 बजे भी सूर्य हमारे सर पे होगा। अगले दिन भी 12 बजे सूर्य हमारे सर पे होगा। तो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूं। एनी मोशन विच रिपीट्स itself after a fixed interval of time is called periodic motion। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ये पता कहां से चला? इसका पता चला एक एक्सपेरिमेंट करके। उन्होंने एक फिक्स्ड सपोर्ट ली, यहां एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक लंबा सा धागा लिया, उस लंबे से धागे से एक बॉल को बांधा। वो बॉल जो धागा था वो बॉल के अंदर तक गया। उस बॉल को बोलते हैं बॉब। ये थी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और इस पूरे अपरेटस को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। इस ऊपर वाले को बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। और जब ये पेंडुलम रेस्ट पर होता है तो इसे इसकी बोलते हैं मीन पोजीशन, कि आराम से सोया हुआ है और रेस्ट कर रहा है। दिस इज इट्स मीन पोजीशन। अब इसका क्या करा सर आपने? क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट करा? मैंने कहा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पॉज कर लो और पहले ये डायग्राम बना लो इसका। अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो आई रियली रिक्वेस्ट यू के, मतलब थैंक्स बोलूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने क्या करा, इस पेंडुलम को लेकर गए। इस पेंडुलम को कहा तेरे को दुनिया की सैर कराएं, यहां से लेकर यहां तक ले गए। ये थी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब ऊपर लेकर गए तो ऑब्वियसली इसने नीचे आना था। ये नीचे आकर अब ये रुकने वाला नहीं था, ये यहां पर आ गया, इतनी ऊपर, एग्जैक्टली उतनी ऊपर गया जितना वहां था। ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आ गया। तो इसने यहां से लेके यहां और यहां आने में मानो 2 सेकंड लगाए। थोड़ी देर बाद ये छोटा हो गया, बट पूरा एक रेवोल्यूशन लगाने में 2 सेकंड लगाए। और स्लो में और छोटा हो गया, बट एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लगाए। अब आप जरा झूले पे झूलो, जिस झूले पे आप झूलते हो वो भी एक तरीके का सिंपल पेंडुलम होता है। जब बड़ा बड़ा चक्कर लगाता है तो तेज तेज चलता है, जब छोटा चक्कर होता है तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, ताकि उसका टाइम पीरियड सेम रहे, ताकि उसका टाइम पीरियड सेम रहे। यहीं से जन्म हुआ किसका? पीरियोडिक मोशन का। अगर मैं बता दूं, इस चीज को ध्यान से देख लेना, द टाइम टेकन
by a simple pendulum to complete one oscillation is always सेम, इज ऑलवेज सेम। इसीलिए जो घड़ी होती है, ये जो घड़ी होती है नॉर्मल, जो आपने कभी आपके घर में ऐसी पेंडुलम वाली घड़ी होगी, वो उस तरीके की घड़ी होती है जो एक चक्कर में कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है मीन से एक्सट्रीम, वापस मीन, फिर वापस एक्सट्रीम, पूरा स्माइली बनना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। अभी हम आगे बढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना आप ऊपर जाते हो उसे बोलते हैं, एम्प लिखा हुआ है मैंने, एम्पलीट्यूड। आराम से करेंगे, कुछ मिस नहीं कराऊंगा। एम्पलीट्यूड को अगर सिंपल भाषा में कोई बोले तो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय पेंडुलम फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान दे लेना, इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ऑसिलेशन मैंने बता दिया, पूरा ऊपर से उधर ऊपर, वापस इधर ऊपर, नीचे से जा रहे हो तो नीचे से ऊपर, वापस उधर वाला ऊपर और वापस नीचे, उधर वाले ऊपर से आ रहे हो तो ऊपर से वापस ऊपर। इसे बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड, अगर मैं समझा पा रहा हूं। सो इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज जो एग्जैक्ट हम अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर काटती है 365 1/4 डेज के अंदर, 365 1/4 डे के अंदर, तो वो हमेशा सेम है। इट्स अ पीरियोडिक मोशन। मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ एज वेल एज द सन। जो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वो पीरियोडिक मोशन है। अगर आज पूर्णमासी है तो 15 दिन बाद पूर्णमासी, सेम पोजीशन मून की होगी। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। धिन चैक धिन चैक, अगर आप ऐसे ताली बजाते हो ध्यान से, एक दो एक दो, तो अगर पूरा रूम जितने लोग हैं सब सेम बजा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक मोशन। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। पीरियोडिक मोशन के हिसाब से ट्रैवल करती है वेव। इसमें मैंने एफर्ट ज्यादा लगा दी हैं क्योंकि बिना पीरियोडिक मोशन के वेव समझाना आसान नहीं है। अगर आप 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस पे परेड देखते हो तो वो परेड में बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन होता है, बिल्कुल सही तरीके से, एकदम सब कुछ परफेक्ट होता है, उसी तरीके की होती है वेव। अभी बताता हूं आपको व्हाट इज अ वेव। वेव, कहीं पे वेव बोलकर मैंने एक वर्ड लिख दिया, COURIER, ये लिख दिया, कोरियर वर्ड लिखा है। कोरियर वाले का क्या काम होता है ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। अ वेव इज अ पेरियोडिक डिस्टर्बेंस। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस मतलब सेम टाइम इंटरवल के हिसाब से चलेगी, सेम टाइम इंटरवल के हिसाब से चलेगी। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी, which carries sorry हाँ, which carries energy from one point to another without any displacement of particles। अभी समझाता हूं। अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस उन्होंने बोला है, मैंने पीरियोडिक डिस्टर्बेंस बोला है। आप चाहो तो वाइब्रेटरी भी बोल सकते हो, वाइब्रेटरी, एक ही चीज बार 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 बार। सेटअप इन अ मीडियम, इन्होंने वर्ड एक यूज करा है मीडियम, मैंने मीडियम वर्ड यूज नहीं करा। विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, थोड़ा सा, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा डिटेल में। मैंने मीडियम क्यों नहीं लिखा, जैसे सपोज करो आप आराम से किसी नदिया किनारे बैठे हो और आपके पैर उसके अंदर डूबा, आप एक लेक के अंदर अपने पैर डुबा के बैठे हो और आपने यहां पर एक पत्थर डाला। तो जैसे आपने एक पत्थर फेंका तो वेव बनी, लहरें बनी, लहरें जो बनी वो आपके पैर से टकराएंगी। जो एनर्जी आपने दी वो वापस आपके पास आ जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पानी तो हिला सर, आपने बोला विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पर तो पानी हिला,
आपको एनर्जी देने के बाद पानी आराम से शांत हो जाएगा, जो पार्टिकल जिधर थे वहीं के वहीं रहेंगे। फ्रंट डेस्क वाले बच्चे ने पीछे वाले बच्चे को एक बॉक्स भेजना है, तो उसने कहा भाई पीछे दे दे, उसने कहा भाई पीछे दे दे, पीछे से पीछे वो बॉक्स वहां तक पहुंच गया और सब अपनी जगह पे बैठ गए। तो ये एक वेव होती है, लहर। लहर का काम होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, और खुद कहीं पे भी पार्टिकल्स कहीं मूव नहीं करते, अगर एक सेकंड के लिए हिलते हैं वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में कर लो। वेव दो प्रकार की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैकेनिकल वेव। ध्यान से, वेव दो प्रकार की होती है, ये ऑन बेसिस ऑफ मीडियम, बताता हूं अभी आराम से। और ये वाली जो है, दूसरी वाली जो है, ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन, बताता हूं चाल, चलती कैसे है, चलने का तरीका कैसा है। दो तरीके की पार्टीशन हमने करा है, एक चलने के तरीके के हिसाब से और एक मीडियम वाइज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं, आर दोज वेव्स which do not depend on any medium for their propagation। मतलब सॉलिड में भी ट्रैवल करेंगी, लिक्विड में भी ट्रैवल करेंगी, गैस में भी ट्रैवल करेंगी, और जहां पर कुछ नहीं होता उसे वैक्यूम बोलते हैं। जिस भी कमरे में हम बैठते हैं वहां सबसे ज्यादा हवा, ऑक्सीजन होती है, बट एक ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन भी नहीं होती उसे वैक्यूम बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which depend upon medium for their propagation, which depend upon medium for their propagation। For example, अभी बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। सो गाइस, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक है मैकेनिकल वेव। बताता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जो सॉलिड में भी चलेंगी, लिक्विड में भी चलेंगी, गैस में भी चलेंगी, और VACCUM वैक्यूम में भी चलेंगी। ओके 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 ओके। जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो सॉलिड में चलेंगी, लिक्विड में चलेंगी, गैस में चलेंगी, हवाई जहाज हवा में चलता है, गाड़ी सड़क पे चलती है, बोट पानी में तैरती है, मगर वैक्यूम के अंदर, ये स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, चलेंगी चलेंगी चलेंगी, यहां नहीं चलेंगी। तो कौन सी वेव ज्यादा हाईफाई हो गई? ये थोड़ी ज्यादा हाईफाई हो गई, ये थोड़ी कम हाईफाई हो गई। तो क्लास बोलेगी दे कैन इजीली ट्रैवल इन वैक्यूम एंड दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम के स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। एक और बात, यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं ध्यान से, दे आर ट्रांसवर्स। बच्चे को नहीं समझ आया जी? यहां लिखूंगा दे आर ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल। दे आर ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल। जब तक ये समझ नहीं आया, नोट्स में यहां पे एक सैड फेज बना देना, क्योंकि अभी मैंने भी नहीं समझाया है। वेव्स की दो प्रकार की होती हैं, एक मीडियम के प्रकार पे और एक चाल के प्रकार पे। मीडियम के प्रकार पे एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल होता है लाइट वेव्स। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इसका एग्जांपल होता है बेटा साउंड वेव्स, जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, वाटर वेव्स। अगर आपको याद हो,
वाटर वेव्स को लिया। ध्यान से इस चीज को पहले नोट्स, बेटा नोट्स में अगर टीचर आपको 4 पॉइंट्स करा रहे हैं और आप वहां पे 2 पॉइंट्स लिख कर आ रहे हैं उन 4 में से, और वो भी टूटे फूटे, तो गड़बड़ वाली बात है। ये बात सही नहीं है, इस बात में दम नहीं है। थोड़ा ध्यान दे लो, मुझे आराम से पॉज कर लो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स को लिख लो। बच्चे ने कहा सर ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन, तो आपने बताया ही नहीं है। ऑन बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन की जब बात होती है तो हमने एक बहुत 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 लंबी एक स्प्रिंग ली। इस बहुत 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 लंबी स्प्रिंग को बोलते हैं स्लिंकी। हमने इसको ऐसे ऐसे करा, ऐसे ऐसे एक दीवार से इसको बांध दिया और इसके बहुत 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 वाली को ऐसे अप एंड डाउन मूव कराने लग गए। जब हमने इसे अप एंड डाउन मूव कराया तो ये यूं यूं हो गई। ये वेव हमने अपनी जिंदगी में देखी हुई है, ये वेव हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये वेव तो पानी के अंदर भी बन जाती है। और उसी वेव को, उसी स्लिंकी को हमने क्या करा, ऐसे ऐसे करा। ध्यान से, ऐसे ऐसे। पहले वाले केस में तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करा, दूसरे केस में ऐसे ऐसे करा। तो देखा कहीं पे तो ये पास पास आ गई, कहीं ये दूर दूर हो गई, कहीं पे तो पास पास आ गई, कहीं ये दूर दूर हो गई, कहीं पे तो पास पास आ गई, कहीं ये दूर हो गई। ऐसे लग रहा है मैं जलेबियां बना रहा हूं। कहीं पे पास पास आ गई, कहीं पे ये दूर दूर हो गई। तो दो तरीके के इंपैक्ट आए। एक वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टेम्परेरली ऊपर और नीचे जा रहे हैं, एक वेव में ज्यादा पास आ रहे हैं और कभी ज्यादा दूर जा रहे हैं। तो वो वेव जो ऊपर नीचे के हिसाब से चलती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और वो वेव जो पास और उसके हिसाब से चलती है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अब जरा ध्यान से इसकी डेफिनेशन अगर लिखने की बारी आए तो क्लास बोलेगी आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स of medium vibrate up and down। वाइब्रेट क्या बेटा, अप एंड डाउन, perpendicularly to the direction in which wave is moving। जिसमें पार्टिकल्स अप डाउन होकर चलते हैं। कैसे चलते हैं, अप डाउन होके। एक बार ऊपर, थोड़ा मैं और गंदा करने लग रहा हूं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। जितना ऊपर उतना नीचे, यानी कि ऊपर ज्यादा और नीचे कम। इसमें दूसरे वाली वेव को ध्यान से समझना, आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ टू द डायरेक्शन इन विच, क्या राइटिंग गंदी आ रही है, वेव इज मूविंग। ये वाली वेव आमतौर पे देखने को नहीं मिलती, इसके लिए आपको स्लिंकी लेनी पड़ेगी। इसको ऐसे ऐसे करना तो छोटे छोटे पास वाले और दूर वाले आएंगे। वेव जब जिंदगी में ऊपर उठती है तो एक नाम होता है, जब वेव नीचे आती है जिंदगी में तो एक नाम होता है। वेव में जब पार्टिकल पास पास चिपकते हैं तो एक नाम होता है, जब दूर दूर जाते हैं तो नाम होता है। वेव का वो फेज जब वेव ऊपर जाती है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट। वेव का वो फेज जब वेव नीचे आती है दैट इज कॉल्ड ट्रफ। वेव का वो फेज जब पार्टिकल्स पास पास चिपकते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। वेव का वो फेज जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसे बोलते हैं रेयरफैक्शन। मुझे पॉज करो और पहले लिखो, स्पेलिंग मैंने सारे सही लिखे हैं, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। तो यहां लिखोगे दे
कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, यहां लिखोगे दे कंसिस्ट ऑफ compression and rarefaction. They consist of compression and rarefaction. एक बढ़िया पॉइंट. they can be they can be ध्यान से देखेगी क्लास. they can be electromagnetic और मैकेनिकल. बेटा ये अच्छा पॉइंट है. और दे आर ऑलवेज, क्लास अगर ध्यान से देखे, मैकेनिकल. दे आर ऑलवेज क्या? मैकेनिकल. ये वर्ड याद रख लेना. इसका एग्जाम्पल अगर देने की बात आती है तो इसका एग्जाम्पल हम देंगे वाटर वेव्स, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के साइंस अधूरी है. और इसका एग्जाम्पल देते हैं तो आप बोलोगे साउंड वेव्स. अभी बच्चों को एकदम चक्कर से आ गए होंगे क्योंकि बड़े बड़े नए नए वर्ड्स सुनने को आ रहे हैं. तो मैं अपने प्यारे बच्चों को बोलूंगा एक बार इसको दोबारा लिखो, इसको दोबारा लिखो और फिर आगे बढ़ो. तो वो वेव जिसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं, एरो मैं गलत बना रहा हूं, डायग्राम गंदा बना रहा हूं, उस प्रकार की वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स. वो वेव जिसमें पार्टिकल्स पास दूर और पास और दूर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कौन सी वेव? भूल गया. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. दीज आर कॉल्ड longitudinal waves and these are called transverse waves. ये लेक्चर खत्म करने का मन नहीं कर रहा, बट चलो कोई नहीं, 2 मिनट रुक जाते हैं. इसे बोलते हैं CREST, इसको बोलते हैं TROUGH, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, इसको बोलते हैं दूर वाले को रेयरफैक्शन. जिंदगी में एक दौर आता है, उस दौर को बोलते हैं फेज. तो इज दैट फेज इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम नहीं, मीडियम भी लिख सकते थे, पार्टिकल्स ऑफ वेव आर अबव देन नॉर्मल. पार्टिकल्स आर अबव देन नॉर्मल. यहां की डेफिनेशन खुद लिखोगे. इज दैट फेज इन वेव साइकिल व्हेन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर बिलो देन द नॉर्मल. ये वो फेज है जब आप दूर दूर हो, ये वो फेज है जब आप पास हो. इज दैट फेज इन वेव साइकिल व्हेन particles of medium are farther than normal. दूर दूर हैं. यहां एक वर्ड यूज कर लोगे क्लोजर. चारों डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाला लेक्चर एक बार और देख लेना, ये वाला लेक्चर एक बार और देख लेना. आपका मतलब जो क्लास है उसका मजा आ जाएगा आपको. आई होप कि जो चैप्टर इंट्रोडक्शन थी थोड़ा मुश्किल था, बट आपको समझ आया होगा. बट इस लेक्चर को 2 बार देखना. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता.